स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र जो है समाजशास्त्रीय अनुसंधान पद्धतियां, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं विशेषताएं। सर्वप्रथम हम सामाजिक को पृथक करके केवल अनुसंधान का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। अनुसंधान वह है जिसके अंतर्गत सामाजिक यथार्थता का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिसके अंतर्गत नवीन खोज की जाती है या फिर बार बार खोजने को ही अनुसंधान कहा जाता है। अंग्रेजी में शब्द जो है अनुसंधान, उसको हम देखें तो ये बना है री प्लस सर्च से। री मीन्स पुनः, सर्च मीन्स खोज, अर्थात पुनः खोज। यानी कि अनुसंधान जो है वो केवल नवीन खोज या बार बार खोज ही नहीं है, बल्कि जो खोज पहले की जा चुकी है उस खोज को पुनः खोजना भी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। एक बात इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी खोज या अनुसंधान जो किया जाता है उसके अंतर्गत हमेशा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी खोज की जा रही है वो खोज वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। यानी हम जिस चीज को खोज रहे हैं वो जिस रूप में हमें दिखाई दे रही है उसी रूप में वो होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए खोज की जाती है। अनुसंधान को हम शोध, गवेषणा, अन्वेषण के नाम से भी पुकारते हैं या उसे अन्वेषण भी कहा जाता है। अब हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। जब ये खोज सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे गरीबी, बेकारी, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि बहुत सारी समस्याएं जो है वर्तमान में हमें दिखाई देती है। इन समस्याओं के कारणों की खोज करना, उनको जानना या उसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना, वो भी वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग करते हुए, तो वही क्या कहलाता है? सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसके अंतर्गत C.A. मोज़र की जो डेफिनेशन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। C.A. मोज़र की डेफिनेशन के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। अर्थात वर्तमान में अनेक प्रकार की जो सामाजिक घटनाएं पाई जाती है, अनेक प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं पाई जाती है, उन सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं के संबंध में यदि व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत रखते हैं। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन में सहायक है। जैसे कि हमने अभी देखा C.A. मोज़र की जो डेफिनेशन थी, C.A. मोज़र की जो परिभाषा थी, उसके अंतर्गत था कि सामाजिक अनुसंधान जो है वो सामाजिक घटनाओं के कारणों की खोज करने में सहायक होता है। तो यही है सर्वप्रथम विशेषता कि सामाजिक घटनाओं के छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त करने में सामाजिक अनुसंधान अत्यंत उपयोगी माना जाता है। दूसरा आता है, दूसरी विशेषता जो है वो है नवीन प्रविधियों के विकास में सहायक। समाज में सामाजिक अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियां जो है वो पाई जाती है। उन खोज, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा विभिन्न प्रकार की खोज करके उन विभिन्न प्रविधियों के विकास में भी ये सहायक होता है। नवीन ज्ञान के सृजन में सहायक, जैसा कि रिसर्च के अंतर्गत मैंने बताया था, अनुसंधान के अंतर्गत बताया था कि ये सामाजिक अनुसंधान जो है नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक
होता है। तो ये कि नवीन ज्ञान का सृजन करना, नवीन ज्ञान की खोज करने में भी सामाजिक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोई सामाजिक घटना घटित होती है तो वो कोई जादुई प्रकार से नहीं घटित होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो इन घटनाओं के पीछे छिपे कारणों की खोज करने में भी सामाजिक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है नवीन तथ्यों की खोज व पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा में सहायक। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके पीछे छिपे कारणों को जानना, या फिर जो खोज या जो अनुसंधान पहले हो चुके हैं उन पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा में भी सामाजिक अनुसंधान सहायक होता है। नेक्स्ट जो है प्राकल्पना के परीक्षण में सहायक। यह प्राकल्पना, उपकल्पना या फिर अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। प्राकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस वह है जैसे जो परिणाम भविष्य में आने वाला है उसका पहले से ही अनुमान लगा लेना या कल्पना कर लेना प्राकल्पना के अंतर्गत आता है। जैसे विद्यार्थी एग्जाम्स देते हैं तो रिजल्ट के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि हो सकता है मेरी इतनी परसेंटेज बनेगी, तो आपने कल्पना कर ली है, एक आपने निष्कर्ष का अनुमान लगा लिया है। वो निष्कर्ष भी हमें प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राकल्पना के रूप में मानी जाती है, और ये प्राकल्पना का परीक्षण करना ही सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। नए सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। विभिन्न प्रकार के समाज में अनेक प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। उन सिद्धांतों के निर्माण में भी प्राकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायक। सामाजिक अनुसंधान न केवल सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है, बल्कि हमारे समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के पीछे छिपे कारणों को खोज करके उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उनको दूर करने में भी सामाजिक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं विशेषताएं जानने के पश्चात अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र एवं उद्देश्य। क्षेत्र एवं उद्देश्य को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला उद्देश्य जो है सामाजिक अनुसंधान का वो है सैद्धांतिक। सैद्धांतिक क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति अगला जो चैप्टर होगा अपना, उसमें उसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक पद्धति को विस्तृत रूप से जानेंगे, किंतु यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूँगी। वैज्ञानिक पद्धति वह है जिसके अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण का उपयोग किया जाता है। यानी तथ्यों के संकलन हेतु जो अनुसंधान किया जा रहा है, जो खोज की जा रही है, उसका निरीक्षण करके, फिर परीक्षण करके, तथ्यों का संकलन करके उसे समान विशेषताओं के आधार पर वर्गों में विभाजित करके उनका सामान्यीकरण किया जाता है और फिर उसे व्यवस्थित रूप में जमाया जाता है, तो वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। जैसे कि खोज है, अनुसंधान है, उसमें अंत में खोज करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस रूप में इन सब निरीक्षण, परीक्षण, संकलन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, इन सब का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण जो किया जाता है वो सामाजिक अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं।
किंतु वर्तमान में हम देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के दौर में दूसरा जो उद्देश्य आता है वो है व्यवहारिक उद्देश्य, क्योंकि वर्तमान में समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को दूर करना, उनको जानना, उनके कारणों की खोज करना, ये सभी व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य वह हैं जिन्हें हम व्यवहार के रूप में प्रयोग करें, अर्थात जो सामाजिक समस्याएं पाई जाती है उन सामाजिक समस्याओं के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने के उपाय बतलाना जो है वो सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है।